बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और सर्दियों की सौगातें आना शुरू हो गई है। तो आज जो मैं बना रही हूँ सर्दियों की सौगात बैंगन का भरता बना रही हूँ। सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त से बैंगन आते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। मैं जिस तरीके से बैंगन बना रही बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ना ही आपको बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत है, ना ही आपको उसको चूल्हे पे जला के इसका छिलका उतार दें। बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ और सिर्फ 3 चमचों में ये बनके तैयार हो जाएगा। चलिए जी, अब रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मैंने किस तरीके से बैंगन का भरता बनाया है। बैंगन का भरता बनाने के लिए 2 बैंगन लिए हैं, 2 टमाटर हैं, 2 प्याज है और 1 हरी मिर्ची जो काफ़ी बड़ी थी। अब हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। चलिए जी, सारी सब्जियां कट चुकी है। बैंगन को देखिए इस तरीके से मोटा काट के हमने पानी में भिगो दिया है ताकि ये काले ना हो जाए। प्याज को हमने ऑमलेट कट काटा है, हरी मिर्चें बारीक काटी है और टमाटरों को 2 पीस में काट लिया है। अब कोई भी पैन लेकर आप उसके अंदर 2 से 3 चमचे आपको ऑयल डालना है। ऑयल आप कोई सा भी डाल सकते हैं। मैंने डाला है ऑलिव ऑयल, सिर्फ 3 चमचे के करीब ऑलिव ऑयल डाला और उसी में हमारे बैंगन बनके तैयार हो जाएंगे। अभी जितने भी बैंगन हैं उसको हम आराम से सारे के सारे हम उस पर बिछा देंगे। हमें फ्राई नहीं करनी, यानी हल्के से फ्राई करने हैं, शैलो फ्राई भी नहीं है, हल्के से हमें सिर्फ फ्राई करने हैं। और एक होता है ना कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल डाल के फ्राई करते हैं, हमें वो नहीं करने। हमें सारे के सारे हमने बैंगन इसके अंदर अच्छे तरीके से हम फैला देंगे। बैंगन देखे अच्छे तरीके से फैला दें। आप कुछ बैंगन देख रहे होंगे थोड़ा आधे आधे से, क्योंकि जब मैं बैंगन काटने लगी तो उनमें से एक बैंगन में थोड़ा सा कीड़ा लगा हुआ था, तो वो मैंने साफ़ कर लिया। तो अगर बैंगन कोई ख़राब हो तो उनको देख लीजिएगा और फिर आप उसके ऊपर ढक्कन ढक के उसको हल्की आंच पे रख दीजिएगा 2-4 मिनट के लिए कि बैंगन एक तरफ से हमारे हल्के से फ्राई हो जाएँ और नरम भी हो जाए। क्योंकि हमने ऑयल बहुत कम डाला है, इस वजह से हमें इसको लाजमी ढक्कन दे के रखना है। 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोला। अच्छा जी, हुआ क्या कि गैस कम थी जब मैंने रखा था, तो एकदम पीछे से गैस का प्रेशर ज़्यादा आ गया। वो मुझे इसका ध्यान नहीं रहा, तो बैंगन हमारे ज़रा ज़्यादा ही लाल हो गए थे। आपको इतने ज़्यादा लाल नहीं करने, हमें सिर्फ हल्का सा गोल्डन कलर लाना है कि हमारे बैंगन बनके तैयार हो गए। फिर मैंने जल्दी जल्दी से सारे बैंगन को पलटा, शुक्र है जले नहीं थे। अब जो टमाटर हमने काट के रखे थे वो हम इसके अंदर रख देंगे, चारों पीस। और हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो होता है वो इसके अंदर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, और ढक्कन देकर छोड़ देंगे फिर 3 से 4 मिनट के लिए कि हमारे बैंगन भी दूसरी तरफ से पक जाएंगे और जो हमारे टमाटर है वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 मिनट हो चुके थे टमाटरों को रखे हुए, टमाटर भी सॉफ्ट नहीं हुए थे, तो इसके अंदर मैंने कटी हुई हरी मिर्चें और आधा चमचे के करीब ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल दिया था और उसको दोबारा से ढक दिया था 3 से 4 मिनट के लिए, या इतनी देर के लिए कि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से नरम हो जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए, तो जितना भी इसका छिलका होता है वो हम आराम के साथ छिलका उतार लेंगे और इस तरीके से ढक के रखने से छिलका आसानी के साथ उतर जाता है। इसके बाद ये स्टील का मैश करने वाला होता है, इससे अच्छे तरीके से हर चीज़ों को हम मैश कर लेंगे कि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले डाल देंगे। 1 चमचा हम नमक डालेंगे, या नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तकरीबन मैंने आधा चमचा डाला है। इससे, या 1 चमचा आप डाल दें, इससे क्या होगा एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। और 1 चमचा डाला है हमने चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चमचा डाला है हल्दी पाउडर, और 1 चमचा ही डाला है क्रश धनिया पाउडर है, जो धनिया को हल्का सा तवे पे भून के रखते हैं वो, और 2 चमचे के करीब डाला है हमने अनारदाना। अगर आप ज़्यादा खटाई पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा अनारदाना डाल सकते हैं। और फिर इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। अब जो प्याज हमने बारीक काट के रखा था वो प्याज इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे ताकि प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, यानी बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए ताकि मज़ेदार सा और प्याज की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। चले जी, हमारा भुर्ता बन के तैयार हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है। और फिर आखिर में हमने डालना है थोड़ा सा हरा धनिया। ताज़ा हरा धनिया मेरे पास नहीं था, तो ये जो मैं हरा धनिया सुखा के रखती हूँ वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। चले जी, अब हमारा जो है ना भरता बनके तैयार हो गया। मुझे यकीन है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।
अच्छा जी, दूसरे चूल्हे पे बन रही थी हमारे बेसन की रोटी। आप इसके साथ बेसन की रोटी, मकई की रोटी, बाजरे की रोटी जो आप पसंद करते हैं वो आप इसके साथ खा सकते हैं। बेसन की रोटी की रेसिपी या तो इस रेसिपी से पहले या भरते की रेसिपी के बाद इंशाल्लाह चैनल पे ज़रूर आएगी। आप दोनों रेसिपीज़ देखिएगा और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेसन की रोटी बनाने के बाद उसके बाद मैंने उसको घर का बना हुआ असली घी लगाया था। मुझे यकीन है आपको आज बैंगन के भरते की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी थी और झटपट बनने वाली है। इस मौसम में बैंगन का भरता खाएं, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरीके के साथ मज़े की रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।